प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, जो कि रेनोवेशन के हवाले से और ओवरऑल जो इंतजामात हैं, और अब कुछ क्रिकेट एंगल की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि बहुत सारे हमने देखे तनाज़ात और अब तक कहीं ना कहीं चल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कहीं खो ना जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे साथ जो स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मौजूद हैं, इनकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट द क्रिकेट टीम, जो कि तमाम स्क्वाड आ रहे हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने आपके साथ भी, एक आपको पूरा याद है शो किया था जिसमें हमने पूरा इंडिया को कवर किया था, पर आज मैं चाहूँगा सर, जो 8 टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो 2 ग्रुप बने हैं, ज़रा क्रिकेट के अंदर भी हम थोड़ा डूब जाएं। लोग कह रहे हैं जी तनाज़ात में हम लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे जैसी जनरेशन, जैसे मैं माजी भाई से भी कह रहा था कि हमें पहली मरतबा एक आईसीसी इवेंट कवर करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों ने तो इससे पहले माशाल्लाह देखे, मैं 96 वगैरह में, हाउ सिग्निफिकेंट के 6 टीमों का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान 7वीं टीम, इंडिया चले नहीं भी आ रही, बट व्हाट ओकेजन वी आर अप्रोचिंग। और उससे पहले ट्राई सीरीज भी शायद वन ऑफ द बम्पर सीजन वी हैव इन द मे बी डेकेड और 2, इससे बड़ा सीजन शायद नहीं मिला हमें। एब्सोल्युटली गफार, पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आई एम हम्बल्ड आप मुझे बुलाते हो। थैंक यू। जहाँ तक आईसीसी का टूर्नामेंट है, इट्स अ बिग टिकट आइटम एंड मेंस टूर्नामेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसकी रीच बहुत होती है एंड ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत होता है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में जो मैचेस खेले जाएंगे, टॉप टीम्स आर प्लेइंग, बारिंग इंडिया, वो नहीं खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में खेलते देखना, इवन अफगानिस्तान का एक अपना मजाज है और बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट खेल रहे हैं वो आजकल। सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि नॉट ओनली कि आपके हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सीजन है, बट फॉर द व्यूअर्स, स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द जनरेशंस जिन्होंने आगे चल के क्रिकेट को अडेप्ट करना है। सो यस, इट्स ह्यूज। और जहाँ तक आपने बात की ग्रुप्स की, तो उसमें टफर ग्रुप जो है वो शायद हमारा इतना नहीं है, बट बात आगे करेंगे, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो इकट्ठे हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देन पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये हालात है। तो आई पर्सनली फील कि बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। पिचेस थोड़ा सा इट विल नॉट बी लाइक जो आपको कुछ बैटिंग पैराडाइज मिलेंगी, बट आई पर्सनली फील के स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, येट बैट्समैन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए सर, सबसे पहले शुरू करते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, हम होस्ट भी हैं, तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं। बैटिंग पे तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा कोई डाउट्स हो ना हो, लेकिन बॉलिंग में स्पिन को हमने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया, जैसे सुफियान भी आ गए, अबरार भी आ गए, आकिब जावेद ने जाके इनको ट्राई आउट किया। बैटिंग में भी अगर आप देखें, साइम की हमें शायद आगे इंजरी की ऐसे कमी महसूस हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आर वी रेडी एज अ होस्ट टीम, जो आज की दुनिया में हो रहा है, ऐसे इंडिया बड़ा डोमिनेट करता है बाकी टीमें, क्या हम ऐसा डोमिनेट करने की पोजीशन में हैं? आखिरी दोनों सीरीज तो हमने बड़ी शानदार जीती, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, बट ये एक नया बॉल गेम भी होगा। देखें, नंबर 1 आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने जो हमारा बिल्डअप है, हमने साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, और ऑस्ट्रेलिया में हम जीते सीरीज, अमेजिंग। इससे तो हमें लगता है कि यार हमारी टीम जेल हो रही है। लेकिन क्या हमने ये सोचा, शायद मैं ये बोलूँ, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन को सन्नू मरन का शौक भी सी, हमारा कुछ इस किस्म के सिलेक्टर्स रहे हैं कि साइम अयूब हैज़ बीन टेकन आउट, ही हैज़ बीन विंच्ड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। एक नेचुरल अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई। ठीक है। अब साइम अयूब को अगर आप देखें तो उसने 9 मैच खेले, ही वॉज द वन जिसका फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में अपना उनका अराइवल था, वो जो डेब्यू किया था और जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था, उस तरह शायद साइम ने क्रिएट किया 9 मैचों में 448 गेंदों में 515 रन बना के, कुछ 64.37 की एवरेज है। सो उन्होंने 300 कर दिए, एक हाफ सेंचुरी, एंड अनफॉर्चुनेटली 59 चौके और 16 छक्के मार दिए उन्होंने 9 मैचों में, एंड देन ही हैज़ बीन टेकन आउट। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जब आपकी बैटिंग की बात आती है। मैं बॉलिंग पे आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है। हमने तबाही ये की कि हमने शान मसूद का शायद इंटरनेशनल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, 9 मैचेस जो वो खेले हुए वनडे इंटरनेशनल्स, लेकिन लिस्ट है उनका बेस्ट रिकॉर्ड है इन पाकिस्तान। हमने उनको चिखाया ही नहीं, चले वो भी इररिलेवेंट कर दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो वाइट बॉल के बहुत बेहतर प्लेयर हैं, बट ये एक अलग डिबेट है। हमने उनकी तरफ देखा नहीं, वो तो हो गए फारिग। फिर इमामुल हक हमने बाहर किए, वो परफॉर्म करते हैं, तगड़ा उनका रिकॉर्ड है, लेकिन इमाम के विद मैलिस टू नन, जितनी मर्जी अच्छी एवरेज हो, जितने मर्जी उनके 100 हो, गालिबन उनकी 9 सेंचुरियाँ, 1 इंटरनेशनल, 30 हाफ सेंचुरियाँ हैं और 30 छक्के, 253 चौके हैं उनके 72 मैचों में। एवरेज भी उनकी 48.28 की है।
बट एट द एंड ऑफ द डे वो शायद टीम की रिक्वायर्ड रन रेट से नीचे खेल रहे होते हैं, और कई दफ़ा बहुत बेहतर मैचेस में जहाँ पे आपको कंपेटिटिव एज चाहिए होती है वहाँ पे शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सही। तो ये चीज़ तो हमें देखनी होगी। अच्छा, उसके बाद हम अगर आगे चलें तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इनको भी हमने खिलाया नहीं, और अगर हम रखते भी हैं तो ये वापस आ रहे होंगे हैविंग बीन आउट ऑफ द टीम फॉर लॉन्ग। फिर हमने फ़खर जमान से ज़िद बनाई। यार दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वाइट बॉल में अगर कोई इम्पैक्ट प्लेयर है, अगर वाइट बॉल में कोई मैच विनर है, अगर वाइट बॉल में कोई गेम चेंजर है तो वो फ़खर जमान है। बिल्कुल। हमने ज़िद बनाई, और इट विल, अल्लाह ना करे बट इट विल कॉस्ट पाकिस्तान। फ़खर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ही हैज़ हैड अ ब्रिलियंट टाइम एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो ये अच्छा, अब आपने उनको भी साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, दकियानूसी हम बहाने बनाते रहे फिटनेस के, और यार मैच फिट तो है ना, और बाकी आपके कौन से फिट हैं, कौन से आपके सुपर एथलीट्स फिर रहे हैं, मैजिक जॉनसन कितने के फिर रहे हैं आपके। जी जी। उसके बाद चौथा आ गया जो इम्पोर्टेंट आता है, अब्दुल्ला शफीक फारिग हो गए क्योंकि उनको आपने मेंटली हिला दिया। मेरे ख्याल में डेवस्टेशन थी जो आपने 3 मैच उनको साउथ अफ्रीका में ऊपर नीचे खिला दिए। उनका टेस्ट मैच में भी वो नीचे जा रहे थे, एक 100 किया था पाटा विकेट पे, वो जो मुल्तान में उन्होंने, जहाँ में शान ने भी किया था। उसके अलावा ही कुडंट परफॉर्म। तो ओपनिंग आपकी फारिग है। हसीबुल्ला एक मैच खेला हुआ, रन शायद कोई नहीं किया हुआ। मेरी समझ से बाहर है कि जिस टीम के ओपनर्स ही डिसाइडेड नहीं है और अभी तक टीम अनाउंस ही नहीं हुई, तो गालिबन यही रीज़न है कि टीम अनाउंस नहीं हुई कि इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कि बाबर से ओपन करवाएंगे तो मिडल ऑर्डर कौन आएगा नीचे। अच्छा, बाबर के अपने हालात कैसे हैं? ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में रिसर्जेंस हुई है उसकी, रन्स करके आ रहा है वाइट बॉल में, लेकिन जो इस वक्त उसके मेंटल ब्लॉक्स हैं, क्या होगा? उसमें वर्कआउट किया हुआ है स्पिनर्स ने जो बाकी टीमों के हैं। जी जी। कुलदीप यादव इज पार्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है। तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका से आपको मिल जाएंगे, सो ये चीज़ें देखनी। अब आए आप बॉलिंग में। बॉलिंग हमारी वाइट बॉल के साथ, अगर मैं फास्ट बॉलिंग देखूं, नसीम शाह आई डोंट नो कितने फिट हैं, क्योंकि नसीम, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही थी। मेरे ख्याल में उनका कोई निगल्स थे। आमिर जमाल का बहुत बड़ा सेटबैक है, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, एंड वी नीड अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वो शायद हमें वो नहीं दे पा रहे। देन शाहीन, यस, अगर वो मैंने देखा साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी बेहतर हुए थे। उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, नॉट कि उन्होंने कोई एक्शन चेंज किया, बट मॉडिफिकेशंस करके वो बेहतर थे। हारिस, आई एक्सपेक्ट कि वो तगड़े बॉलर हैं, उनको T20 से हमें कोरिलेट नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक हो गया। अब मिडल ओवर्स में आ जाएं, जहाँ पे मुश्किल क्रिकेट आएगी आपकी, वो आएगी आपके 15वें ओवर से लेके 35वें ओवर तक। उसमें कौन आपको पुराना गेंद भी करके देगा और कौन आपको रन्स रोकेगा, और वहाँ पे आपको विकटें चाहिए होती हैं, क्योंकि बैट्समैन जो है वो शोरली खेल रहे होते हैं, उसमें वो बिल्डअप फेज होती है। तो वहाँ पे इब्रार, यस, ही इज़ गुड, क्वालिटी है। सफियान को गो ईदर वे, टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बाकी टीमों को अगर देखूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को देखूं, न्यूजीलैंड को देखूं, इवन इंडिया की भी एक थोड़ी सी बात करते हैं। जी जी। इंग्लैंड थोड़ा सा वन डायमेंशनल बैस बॉल हिटिंग करता है, वो कहीं फंस सकता है, बट न्यूजीलैंड एंड इंडिया आपको हराने हैं अपने ग्रुप में, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। पुराने में वक्त हुए ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नवान नियाज़ साहब से पूछेंगे जी अब कौन सी टीमें जो है वो आके उनको सेमीफाइनल या फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से हम डॉक्टर नवान नियाज़ साहब से। डॉक्टर साहब, 8 टीमें और 2 ग्रुप, सिर्फ 4 ही टीमें सेमीफाइनल में जानी हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी 4 टीमें आपको जाती हुई दिखाई देती हैं? और कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे इंग्लैंड का बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया, पहला T20 बहुत बुरी तरह हार गए, वर्ल्ड कप भी आपने सही बताया कि वो वन डायमेंशनल उनकी अप्रोच होती है, शायद यहाँ वो चलती नहीं है, बट कोई आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड, जैसे अफगानिस्तान को कम से कम मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, मुझे लगता है कि बड़े डार्क हॉर्स हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, बल्कि अब तो वो अपसेट भी निकल आएंगे, अब तो क्वालिटी टीम वो बन गई है, जिस तरह की उनके पास स्पिनर मौजूद हैं। सो आई थिंक ये कोई आप समझते हैं एक हमारे सरप्राइज पैकेज हो सकता है? यार आपने बड़ी मजे की बात की है।
सवाए बांग्लादेश के जिनके बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं है। फिर शकीब अल हसन अनफॉर्चुनेटली अपने एक्शन किया नहीं हुआ उनका, वो फारिग हो गए, वो नहीं आ रहे। सो उसमें मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम हो सकता है। अपना बांग्लादेश को मैं थोड़ा सा इतना वो नहीं रखूँगा मेन स्ट्रीम में। अब बाकी जो टीमें हैं साथ, उसमें आपने बात की अफगानिस्तान की, अगर मैं वो पूल देखता हूँ, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत रिसर्जेंट टीम है, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, राशिद खान है, उनकी बैटिंग जो है वो इन पिचेस में, इन कंडीशंस में, उनका एटीट्यूड, उनकी बिहेवियर, आई पर्सनली फील कि वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं। सही। शायद मैं अगर कहूँ, लोग शायद नाराज हों, उनकी इस वक्त टीम पाकिस्तान से बेहतर है और उनकी एग्जीक्यूशन हमसे बेहतर है। सो साउथ अफ्रीका की बैटिंग के मसाइल हो सकते हैं, बॉलिंग उनकी तगड़ी है। सो आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड अगेन वन डायमेंशनल है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान मे वेल बी द टू टीम्स। अफगानिस्तान को आप उस तरह ना देखें जो है एक परसेप्शन है कि वो कोई नॉविसेस हैं या वो नए, नो, दे आर नो मोर, वो जो है पुशओवर्स, दे आर बहुत तगड़ी टीम। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरे ग्रुप से फिर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान वाले ग्रुप से? और फिर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो स्विचिंग होगी दुबई वाली पाकिस्तान के पिचेस से, और फिर सेमीफाइनल एक दुबई में, या आगे चल के मे भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान फाइनल कहीं एक्सपेक्ट कर लें तो कहीं फाइनल दुबई में, ये वाला जो स्विच है पिचेस के लिहाज से डॉक्टर साहब, इसका टूर्नामेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? या जो टीमें हैं खासतौर पर जो आउटसाइड पाकिस्तान से आ रही हैं, शायद पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इंडिया को इतना फर्क ना पड़े, या शायद बांग्लादेश को भी, लेकिन ये जो बाकी टीमें हैं ये बड़ा डिपेंड करती हैं। देखें ना, इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पहले T20 में हराया, क्लियरली वो उस पिच पर जो है वो संभल ही नहीं पाए। सो कहीं ना कहीं पिचेस का रोल फिर इन टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखें, एट द एंड ऑफ द डे, एक तो दुबई में ना लो, स्लो और स्पिनिंग साइड में हुई। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया को अगर आप देखें रेड बॉल में, तो बिल्कुल उनके दो जायंट्स हैं, वो तो बिल्कुल डिसरे में नजर आए, फारिग नजर आए, चाहे वो विराट कोहली हैं या रोहित शर्मा। बिल्कुल ठीक। बट दैट वाज रेड बॉल। उससे आप एक चीज जरूर ले सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ कितना हर्ट हुआ होगा, साइकोलॉजिकली वो कितना इम्पैक्ट, मीडिया प्रेशर हो गया, फिर जो एक बीजेपी की हाइप थी। जी हाँ। फिर उनकी साफ लग रहा है कि उनके ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर अभी तक सिंक नहीं हो पाए, और जो हमने अभी देखा, जो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, वो जो प्राइवेट प्लेन्स यूज़ हो रहे थे, और फिर प्रैक्टिस के सारे रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, तो डिसिप्लिन उनको किया जा रहा है एट दिस टाइम ऑफ देयर करियर्स। वो लेकिन हैं ग्रेट प्लेयर्स वाइट बॉल के। वाइट बॉल क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी मिलेंगी, 2 नए गेंद होंगे, गेंद ने पुराना भी नहीं होना, कंड्यूसिव पिचेस होंगी, बॉलर्स की लेंथ डिफरेंट होती है, उन्होंने कोई आउटसाइड द ऑफ स्टंप कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में या बिजनेस एरिया में इतना तो रहना नहीं, क्योंकि कल कोशिश की है ना वो गस एटकिंसन ने बिजनेस एरिया में रहने की, तो अभिषेक शर्मा ने उनको लग बता दिया कि होता क्या। सो क्या वो रन्स यहाँ पे कर पाएंगे, और अगर वो कर पाएंगे तो ऑन पेपर इंडिया की बड़ी तगड़ी टीम है। शायद हमारे साथ हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे बैलेंस को। सही। अच्छा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद सिराज नहीं है उस टीम में, वो मुझे हैरत। अच्छा, अब आप आओ, आप जो पूछ रहे थे पिचेस, तो इंडिया को तो सूट करेंगी। उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, ये मतलब उनके, और कुलदीप यादव है, ये तगड़े स्पिनर्स हो गए। देन आप आओ न्यूजीलैंड अगेन। अब न्यूजीलैंड के लिए वो नहीं है जो एक परसेप्शन होता है कि जी ये सीना कंट्री की टीम बाहर से आती हैं तो यहाँ पे वो इंडियन है, क्योंकि वो इंडिया में अब मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स IPL खेलते हैं। बिल्कुल। और वो अपने घर से ज़्यादा टाइम इंडिया में गुजारते हैं, और उनके पास शायद आपको स्पिनर्स उस तरह के नज़र ना आए कि यार कोई वर्ल्ड बीटिंग हो, पर मिचेल सैंटनर, ब्रेसवेल हैं, फिलिप्स गेन करेंगे। सो आई पर्सनली फील के न्यूजीलैंड भी तगड़ी टीम है, और उनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, उनकी कोर भी तगड़ी है। तो पाकिस्तान का जो है ना, मैं अगर इंडिया को साइड पे भी रखूं, पाकिस्तान का जो टाकरा है वो न्यूजीलैंड वाला इंटीग्रल मैच होगा, अगर इन्होंने आगे क्वालिफाई करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान यार हमारे साथ मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी के पर हमने जो है वो कुछ तफसीली बात की, और इंशाल्लाह आने वाले शोज़ के अंदर टीम बाय टीम भी एक शो आपके लिए रखेंगे, जिसके अंदर पूरे हम स्क्वाड जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने माजिद भट्टी साहब
कि रेनोवेशन जो स्टेडियम के हवाले से पाकिस्तान में क्रिकेट की और आईसीसी इवेंट की वापसी और फिर डॉक्टर नवान नियाज़ साहब का तफसीली आपने तज़किया सुना टीमों के चांसेस के हवाले से। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही। दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।